चलिए, कल क्या टॉपिक पढ़े थे हम लोग? अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। ठीक है, एसी तो आपने देख लिया था कि एसी करंट नहीं, अल्टरनेटिंग करंट है क्या चीज़। आज हम देखते हैं मीन एंड मत लिखो, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। दिख रहा है? हाँ ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, इसका हिंदी क्या हुआ ये बताइए। इसका हिंदी क्या हुआ? मीन पढ़े हो? मीन, मीडियन, मूड, माध्य, माध्यिका, बहुलक। तब बहुलकवा के माध्यिका के छोड़ दो, घर है वो अपना रोटी बनाएगा। मीन को ले आओ यानी माध्य या औसत वैल्यू ऑफ करंट। माध्य या औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान। चूँकि ऐसा हमने क्यों किया? ये मान लीजिए कि ये करंट था आपका, था ना? ऊपर क्या था और नीचे क्या था, याद है? ये करंट पॉजिटिव और ये निगेटिव, यही ना था। इसको हमने क्या बोला था? आई नॉट, यानी पिक वैल्यू ऑफ करंट। पिक वैल्यू कहाँ है? किसी एक टाइम पर, है ना? इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसको कहा जाता है। सिनेमा देखने गए हो? कभी ऑर्केस्ट्रा देखा है? भाई देख ले होगा, कितना बाराती गया होगा, देखा होगा, है ना? तो कोई प्रोग्राम देता है या पिक्चर देखने जाते हो, सिनेमा देखा, कोई डांस कर रहा था तो कहते हो ना कि बड़ा बढ़िया डांस किया है, लेकिन वो जो हिलाया था मत पूछो। उस चीज़ को कहा जाता है पिक वैल्यू, है ना? जो किसी, जैसे इम्पल्स पढ़े हो 11th में? इम्पल्स पढ़ी हो ना? हैं? एनी फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी एट फ्यू टाइम्स, फ्यू स्मॉल नहीं, फ्यू एकदम कुछ समय के लिए आता है, उसको क्या कहेंगे? आवेग, है ना? तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसको कहा जाता है। तो यहाँ तो ये वेरिएबल है, यहाँ भी चेंज हो रहा है, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ हर जगह कुछ होता रहेगा। तुम लोग में कुछ मत करना, ठीक ना? कुछ होता रहेगा। तो हमको क्या, हम लोग करते हैं, किसी के पास 4 रुपया, किसी के पास 5 रुपया, किसी के पास 6 रुपया, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? टोटल को जोड़ देते हैं और बटा जितना है उससे भाग कर देते हैं, वही ना करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको, यहाँ से यहाँ तक T/2 था, पूरा यहाँ पे आने में कितना समय लगा? T/2। तो यहाँ से गया I नॉट कर देंगे और T/2 से भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकल जाएगा। तो उसको एवरेज निकालने के लिए अब कहोगे, तुम्हारे मन में सवाल उठ सकता है कि हम यहाँ से यहाँ तक पूरी साइकिल के लिए क्यों नहीं निकालें? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। इसलिए कि ये क्या है? पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव। दोनों अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। रिजल्ट क्या आएगा? 0। क्या रे टकाटक पछुत्ती में बैठी है, सुसाइड करने का इरादा है क्या खिड़की से? हाँ तो ध्यान देना जी, कोनो ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले ये एवरेज वैल्यू है क्या चीज़, इसको नोट कर लीजिए।
द फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, द फिक्स्ड वैल्यू, चलिए हो गया। क्या करा, द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट विच प्रोवाइड द सेम अमाउंट ऑफ द चार्ज इन ए सर्किट, ठीक है, इन ए गिवन टाइम इंटरवल एज इट्स प्रोवाइड बाय हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन सेम सर्किट, यानी उसी सर्किट में। तो काहे मुँह बा रही है, हिंदिया चाहिए, लिख ले, लिख लो हिंदिया। धारा का नियत मान, तुम लोग भी सुन लो, अपने स्पष्ट हो जाएगा। धारा का नियत मान जो किसी परिपथ में, जो किसी परिपथ में निश्चित समय अंतराल के लिए मत लिखो, निश्चित समय अंतराल में आवेश की उतना ही मात्रा प्रदान करता है, आवेश की उतना ही मात्रा प्रदान करता है जितना उसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के हाफ चक्र में प्रदान की जाती है। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य और औसत मान कहलाता है। देखिए, ये जो जा रहा है यह एक परिपथ है, सर्किट है ना। तो इस सर्किट में कह रहा है कि जितना एक निश्चित समय अंतराल के लिए, समय अंतराल कितना निश्चित है, T/2, हाफ साइकिल लिखे ना, इन हाफ साइकिल जितना प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट देता है उतना ही किसी आवेश के द्वारा, चार्ज के द्वारा उतना ही प्रदान किया जाता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको रफ कर दें, हो गया नोट। चलिए अब बताइए, AC हम कितना लिखते हैं, I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, I0 साइन ओमेगा टी, ये तो पहले से पढ़ लिए हैं। और चार्ज प्रोवाइड बाय AC, चार्ज प्रोवाइड बाय AC, यानी अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा जो चार्ज प्रोवाइड किया जाता है कितने समय के लिए, इन टाइम, इन dt टाइम। चूँकि ये क्या है, वेरिएबल है, करंट क्या है, वेरिएबल, तो इसको एक साथ इसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं। किसी इंस्टेंटेनियस पर जाकर एक पॉइंट को लेकर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल हमारा निकल जाएगा। आप पढ़े हैं कि I क्या होता है, करंट, हमको ये बताइए, करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, वी कॉल इट इलेक्ट्रिक करंट, यानी Q/T, इसको dQ/dt, क्योंकि dt टाइम है, होगा। तो अगर हम इसको dQ निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, I dt निकलेगा कि नहीं निकलेगा। चार्ज कितना हुआ बोलिए, dQ। अब टोटल चार्ज हमको निकालना पड़ेगा, तो टोटल चार्ज के लिए क्या करेंगे, हम इस dQ को इंटीग्रेट कर दें, हैं, 0 से Q। अब इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, I dt कर देंगे। इसका फिक्सेशन कितना रहेगा, कहाँ से कहाँ तक, टाइम लिमिट कहाँ से है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, T/2 तक। तो हम क्या कर देंगे, 0 से T/2 लिमिटेशन हो जाएगा इसका या नहीं होगा। तो अब देखिए,
इसको डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, क्यू, पूरा चार्ज। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम आ जाते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 0t/2। हो गया या नहीं, समझ में आ रहा है मिस्टर महटराइन? छोड़ दी टीचिंग, हम नहीं पढ़ाने जाती हो, खाली पढ़ने आती हो। चलो तब अब स्टूडेंट हो गई ना। अब देखिए आई का वैल्यू कितना है, I0 साइन ओमेगा टी, और क्या लगेगा, ये डी टी, क्योंकि ये डी टी क्या करेगा, डी टी के रिस्पेक्ट में ही इसका इंटीग्रेशन संभव है। खुशी कुमारी समझ रही है, हैं? थोड़ा घस को, कम से कम ये वीडियो दिखना चाहिए ना। क्या कोई बात है, पूरा नाक खुजला रही है। चलो देखो, इसमें वेरिएबल टर्म कौन है, आई करंट। वेरिएबल है नहीं है, जो करंट एक बार फिक्स कर दिए, भेज दिए, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, I0 बाहर, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब देखो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो अपने मैथ वाले सर से पूछ लेना, t/2 साइन का होता है माइनस कॉस ओमेगा t/ओमेगा। अब dt ख़त्म, क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में ही ना इसको इंटीग्रेट किए हैं, क्या अलग। अब बता, अब यहाँ लिख दें, नीचे है, दिखाई दे रहा है ना, चलो दे रहा है। अब ये I0 Q इज इक्वल टू I0, अब बटा ओमेगा लिख दें, ये ओमेगा को इधर कर लिए, ओमेगा का मतलब क्या हुआ कि 1/ओमेगा और माइनस कॉस ओमेगा टी, इसका मतलब यही ना जी, कि नहीं है। तो ये माइनस को भी बाहर कर दो, माइनस को यहाँ कर दो, तो ये माइनस भी ख़त्म। तो नहीं यहाँ रहने दो, ठीक है, यहाँ पे ले आओ माइनस, ये क्या होगा माइनस I0, अब बटा ओमेगा कर दें, ओमेगा को ले आए बाहर, केवल क्या बच गया इंटीग्रेशन में, कॉस ओमेगा टी, 0 से t/2। होगा या नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो पहले। ये एसी करंट कल हमने पढ़ाया था, कितना होता है, I इज इक्वल टू I साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो चलिए यहाँ देखें, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, टी क्या है, टाइम। अब देखिए उसमें कह रहा है ना कि उतना ही आवेश प्रवाहित होता है, तो क्या होता है, चार्ज प्रोवाइड बाय एसी इन डी टी टाइम। टाइम कितना लिए हैं, स्मॉल टाइम डी टी। तो हम पढ़े हुए हैं कि आई करंट क्या है, डी क्यू बाई डी टी, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो डी क्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा, आई डी टी। अब डी क्यू इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल का हाफ साइकिल का निकल जाएगा। टाइम लिमिटेशन कितना दिए, 0 से t/2। अब साइन आई तो कांस्टेंट है, I0 पिक टाइम, ये जो किसी एक समय पर जो पिक समय पर I0 जाएगा, क्या वो बदलेगा फिर उस जगह पे, जब भी उस जगह पे जाएगा तो क्या होगा, I0 होगा, तो वो बदलेगा नहीं। इंटीग्रेशन से बाहर कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। साइन ओमेगा टी का क्या होगा, साइन ओमेगा टी बाई, अब देखिए ये बच गया। अब Q इज इक्वल टू माइनस I0 बाई ओमेगा, और इसको क्या कर दोगे, बोलिए, कॉस ओमेगा हो गया ना, कॉस ओमेगा टी 0 से t/2, लिमिटेशन बैठ गया। इंटीग्रेशन पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो, काहे नहीं पढ़ा है, बड़ा गड़बड़ आदमी है। अब देख
माइनस आई नॉट अब बटा ओमेगा, और ये कॉस ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी है, होता है, कल भी पढ़ाए हैं कि नहीं होता है, पक्का होता है। और क्या हो जाएगा, टी होगा। अब देख माइनस आई नॉट बाई ओमेगा और क्या कॉस 2 पाई बाई टी अगुने, इसका लिमिटेशन हम रखेंगे t/2, और ये क्या है बोलिए 0। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, एक बार t के जगह क्या लिखेंगे, एक बार t/2 और माइनस कॉस 2 पाई बाई टी, और t के जगह एक बार क्या रखेंगे बोलिए 0। इंटीग्रेशन का मतलब यही है। इंटीग्रेशन होता है जैसे मान लीजिए कि x² का इंटीग्रेशन करना है, तो इस पर पावर कितना है 2, इसमें 1 जोड़ेंगे आप, बस उसी पावर को नीचे लिख देंगे, तो x पे पावर 3/3 हो जाता है। और कुछ ऐसा टर्म है जो याद करना पड़ता है, जैसे कॉस का माइनस साइन का माइनस कॉस, और t के जगह ये जो वैल्यू है इसके जगह एक बार अपर लिमिट, अब माइनस इसके जगह एक बार लोअर लिमिट। अब बता तो कि आई नॉट बाई ओमेगा, इस ओमेगा को हम लिख दें 2 पाई बाई टी, लिख सकते हैं कि नहीं, हो सकता है। चाहे छोड़ो, पहले नीचे नहीं दिखाई देगा, पहले इतना को नोट करो, नोट करो जल्दी। चलिए हो गया, इसको इधर मिटा दें। चलिए देखिए, अब बताइए ई के क्या है ओमेगा, तो आई नॉट बटा ओमेगा का मान 2 पाई बाई टी लिख दें, लिख सकते हैं। हेलो, तो अछुत्ती अगुती में देख आए कथी हो कला तनी हम लंबा हाइट में तनी ज़्यादा लंबा है ना, होने दो कितना होगा 2 पाई टी लिख सकते हैं। अगर ये टी को ले जाएंगे तो ऊपर टी चल जाएगा, हैं चल जाएगा, हाँ इन्वर्स में नहीं जाएगा। इज इक्वल टू ये क्या है, टी से टी गयो, 2 से 2 गयो, की बचो क्या बचा रे कजरिया, क्या बचा, ए तनी खिड़की छोड़ो, हाँ बोलो, कॉस पाई बचा, तो ये जोर से बोलना था, कॉस पाई, और माइनस क्या बचा बोलिए। अरे 0 कैसे बचेगा, यही तो रोना है। ये कॉस है अलग टर्म, टी के जगह हम ये बैठाए हैं, तो ये 0 किसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री हुआ। अब बता कि बराबर आई नॉट टी बटा 2 पाई हो गया, गुने बराबर ये क्या बचा, ये हम का लिख रहे हैं जी, हमको समझ में खुद नहीं आ रहा, ये बराबर क्या दे रहे हैं हम, ये गुना ना है, बराबर कॉस पाई का मान कितना -1, पाई 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, कॉस 90 का मान कितना 0, कॉस पाई का मान कितना -1, और क्या कॉस 0 का मान कितना माइनस है ना 1। क्या बचा आई नॉट टी अपॉन 2 पाई, यहाँ पे पहले से माइनस नहीं है क्या, माइनस छूटते जा रहा है, माइनस माइनस आई नॉट टी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा गुने -2, 2 से 2 गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा।
तो Q इज इक्वल टू क्या बचा, आई नॉट टी, अब बटा क्या, पाई। अब हमको निकालना है ये तो चार्ज जितना पर अल्टरनेटिंग करंट उसमें जा रहा है उतना ही आवेश प्रदान करता है, तो हमको निकालना है आई ए भी जी, यही ना। तो ए बी जी के लिए क्या करेंगे, ये जो निकला चार्ज आई नॉट टी अपॉन पाई, और कितना समय के लिए टोटल से, ये तो निकल गया कि करंट में निकल गया, लेकिन कितना से के लिए टोटल से भाग देते हैं, टोटल संख्या से 4 5 6 7 अगर रहे तो 4 + 5 + 6 + 7 अपॉन कै गो संख्या 4, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। इसमें कितना से डिवाइड करोगे, T/2 समय से, है कि नहीं है। तो अब देख आई नॉट टी अपॉन पाई मल्टीप्लाइड 2 बाई क्या होगा टी, ये 2 ऊपर और टी नीचे, टी से टी कैंसिल, क्या बचा आई ए भी जी इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई। ठीक है, इसी को थोड़ा सा मिर्च मसाला मिला के क्या करता है लोग, क्या करता है, अरे बोकेदास करमचंद गांधी, आई ए भी जी इज इक्वल टू 2 बाई पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है। अब मल्टीप्लाइड क्या होगा आई नॉट, कैलकुलेटर है सबके पास, अरे मोबाइल है, चलो 2 में 3.14 से भाग दो, देखो कितना आता है 0.067 वगैरह 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 वगैरह, देखो कितना आ रहा है, वो नहीं मिल रहा है, हाँ 2 में भाग दो, 2/3.14 कितना आया 0.6 है, आ गया, उससे ज़्यादा हम नहीं देखेंगे। क्या होगा आई ए भी जी इज इक्वल टू आई नॉट नहीं 0.6 और कितना है 36, और उसके बाद एक अंक और बोलना 3 है, 36 नहीं होगा 63 होगा, 636 आई, वही बोल रहे हो, ये वही बोल रहा है जी, 36 बोल रहा है, हम 36 लिखे हैं उसके बाद का ओ तुम माने लोग नीचे से सीढ़ी पर चढ़ता है तो ऊपर से उतरता है, दूसरी चढ़ के तो पूछेंगे कहाँ, चलो अरे बात तो बराबर है यार, 636 काहे हटेंगे, हटने का पैसा देती हो कि पढ़ाने का, अच्छा चलो हट जाते हैं। हो गया, उतार ली, रुको, यही है, दिस इज मीन वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिंग करेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। अब नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए, फिर कल मिलेंगे।